आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देख लिया था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि उनके ब्रांचेस के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। इस बारे में हम देखेंगे कि मैटर के क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसको शुरू करते हैं, चले। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। यूनिवर्स में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है मैटर, दूसरे नंबर पे आता है एनर्जी। मैटर का स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं और एनर्जी का स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। तो हमको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ना है, तो इसलिए हम मैटर की एनर्जी को हम मैटर को हम क्लासिफाइज करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन की तरफ। मैटर का क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहला पार्ट्स को हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरे पार्ट को हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पहले इसके वीडियो के इसके हम जो भी समझा रहे हैं इसका हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे हर एक के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले हम समझाएंगे उसके बारे में मैटर क्या होता है, उसके बारे में हम समझेंगे, फिर उसके डिफिनेशंस क्या देखेंगे, फिर वो मैटर क्या क्या होते हैं, मैटर के यूजेस क्या होते हैं, वो सभी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहले इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। ओके, तो हमने समझ लिया यूनिवर्स में दो चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहली होती है मैटर और दूसरी होती है एनर्जी। मैटर का स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं, जबकि एनर्जी का स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। मैटर को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम तीन भाग में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग सबसे पहले नंबर पे आता है सॉलिड, उसके दूसरे नंबर पे आता है लिक्विड, तीसरे नंबर पे आता है गैस। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड से गैस जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। कोई सब्सटेंस सॉलिड हो रहा है, मान लीजिए अगर किसी चीज़ को अगर हम पानी को छोड़ देते हैं तो वो दह जाता है ना, मतलब वो बह जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा। जबकि सॉलिड को अगर छोड़ दे तो उसको अपनी जगह पे रहता है। लेकिन सॉलिड में कौन कौन सी फोर्स होती हैं जिसकी वजह से वो सॉलिड हो जाता है, लिक्विड में क्यों नहीं हो पाता, गैस में कौन सी फोर्स होती है। तो इन सभी चीज़ों को जानेंगे हम। किसके अंदर ये पढ़ते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम तीनों पढ़ते हैं। सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे और लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के पास। केमिकल क्लासिफिकेशन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है प्योर सब्सटेंस एंड दूसरे नंबर पे आता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है शुद्ध, और जिसको हम लोग प्योर फॉर्म बोलते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। और इम्प्योर सब्सटेंस की जो इम्प्योर है, जैसे डर्टी वाटर। तो ये घबराइए नहीं, हम इन सभी का एक्सप्लेनेशन या फिर डेफिनेशन वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्योर सब्सटेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला नंबर पे आता है एलिमेंट एंड दूसरे नंबर पे आता है कंपाउंड। एलिमेंट्स को और कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। हम फिर से समझा देते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके या बैक कर आप समझ सकते हैं। इस माइंड मैप को आसान होगा इसको समझने के लिए। केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के दो भाई होते हैं, एक एलिमेंट एंड एक कंपाउंड। अब इस एलिमेंट के तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल एंड तीसरा है मेटलॉइड्स, जिसके बारे में हर एक डेफिनेशन को अलग अलग वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं। जो कि ये फंडामेंटल सीरीज का हम लोग का बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का ये वीडियो होने वाला है। तो हर एक चीज़ इसमें कवर करेंगे हम। जैसे कि मैटर के अंदर आता है, हम एटम्स को भी पढ़ेंगे, एटम्स के अंदर और भी चीज़ें पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे और भी चीज़ें को कवर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स के दो भाई होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बारे में अगर डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने डेफिनेशन बता दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के पास। इम्प्योर सब्सटेंस को दो भाई होते हैं, पहले वाले भाई को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे वाले भाई को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके दो ही भाई होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों खतरनाक। जैसे कि ये थोड़ा शरीफ है, आपको ये दिख रहा है ना, एलिमेंट और कंपाउंड थोड़ा शरीफ दिख रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ये। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं इसके बारे में कि मैटर क्या होता है, मैटर किन किन चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। इससे पहले हम इसके बेसिक्स जानेंगे कि मैटर से पहले क्या क्या चीज़ें हैं, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है,
तो अब मिलते हैं अगली वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो या फिर कोई दिक्कत आ रहा हो तो वीडियो को फिर से रिकॉल कर लीजिए, उसका देख सकते हैं। एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ मैं। यूनिवर्स में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक मैटर, एक एनर्जी। मैटर को दो भागों में बांटते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन तरह से होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरीके से हम करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस के दो भागों में बांटेंगे हम, एक तो हो गया एलिमेंट और दूसरा हो गया कंपाउंड। हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट में तीन भाई, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल, तीनों खतरनाक। ठीक है। कंपाउंड्स में दो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये थोड़ा सही है, बट ये आपको थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, फील अच्छा देगा। आ गया ये थोड़ा फील अच्छा देगा। ठीक है। अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के पास। इम्प्योर सब्सटेंस के दो भाई, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दोनों भाई, दोनों के दोनों तबाही। तो इसके बारे में हम अभी केमिस्ट्री के बारे में बेसिक्स पढ़ रहे हैं। एंड हम कोशिश करेंगे कि जब तक हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाती जब हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, तो हम फिजिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।